चलिए एक एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो अभी आपको बताया थे प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स का। और प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर किसकी सहायता से हम फाइंड आउट कर सकते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से। चलिए अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से हमें ये बताना है कि कोई पॉजिटिव और इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर है, वो आपको अगेन 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 में होना चाहिए। ठीक है, जहां q क्या है? कोई इंटीजर है। चलिए अब अगेन हम देखते हैं, हम मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं कि लेट a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इंटीजर को हम जेड से डिनोट कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा, जेवलिन वर्ड आया था, फिर से बता दे रहे हैं, जेवलिन वर्ड इसका मतलब होता है टू काउंट। इंटीजर को इसलिए जेड से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जेवलिन वर्ड मींस टू काउंट। ठीक है, कोई लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू काउंट। ठीक है, तो हमने ए और बी का दोनों पॉजिटिव इंटीजर माने। अब यहाँ पे देखिएगा, गौर कीजिएगा, आप सर पूछते होंगे सर ए यहाँ पे 6 कहां से आ रहा था, आप 6 कहां से ले लेते हैं? तो 6 भाई, आप जब कोई पॉजिटिव इंटीजर ए को जब बी से डिवाइड करते हैं तो यहाँ क्वेश्चन क्यों आता है और रिमाइंडर आर आता है। किसकी सहायता से? बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से यही आता है। यही स्टेटमेंट दिया गया है कि भाई दो पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, बड़ा वाला को छोटा वाला डिवाइड करेगा तो क्वेश्चन क्यों आएगा, रिमाइंडर आर आएगा। और आर की जो वैल्यू होती है इससे हमेशा छोटा ही होता है, बड़ा नहीं हो सकता या बराबर नहीं हो सकता, लेवल में नहीं आएगा बराबर में, इससे छोटा होगा, है ना, या फिर 0 हो सकता है। चलिए तब यूक्लिड डिवीजन का प्रयोग करते हैं। अगर b की जगह पे हम b को रिप्लेस कर दे 6 को, b को हम क्या ले रहे हैं? 6 ले रहे हैं, तो 6 अब a को डिवाइड करेगा 6, तो यहाँ क्वेश्चन q फिर आएगा और रिमाइंडर r आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a = 6q+r। अब आप पूछोगे सर b, यहाँ b लिए थे, अब b की जगह पे आप लिख दिए यहाँ पे 6, तो भैया आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन के साथ जो डिवीजन आया 6 आया, इसलिए हम इस नंबर को 6 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप EDA लगाएंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो आपको यही मिलेगा, a = यानी डिविडेंड डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। r का जो पॉसिबल वैल्यू है, r का क्या क्या वैल्यू सकता है? r हमेशा 6 से लेस देन होगा, 6 से लेस देन नहीं होगा ना, तो r 6 से लेस देन हो सकता है। तो इसका मतलब r का जो वैल्यू होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था कि आपका जो डिवीजर है, डिवीजर से रिमाइंडर हमेशा छोटा ही रहता है। अगर इसके बराबर आ जाएगा तो फिर डिवीजन चला जाता है। ठीक है, जरा गौर कीजिएगा, r = का जो वैल्यू कितना आ गया? यहाँ पे 5 आ गया। अब हम अलग अलग कंडीशन में लिखते हैं। अब यहाँ पे r की जो वैल्यू है इस इक्वेशन में रखते हैं। तो a जब r क्या है, r 0 है, तो a क्या देगा? 6q+0 यानी ओनली 6q। अब ये देखिए 6q को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3q। अब ये बताइए 2 का मल्टीपल है, तो 2 का मल्टीपल है तो क्या हो गया? इवन हो गया। 2 का मल्टीपल कोई भी नंबर ही रहेगा तो वो इवन रहेगा। ठीक है, अब जब r की वैल्यू 1 लेते हैं तो a क्या हो जाएगा? 6q+1 हो जाएगा। ठीक है, हम जब बताया था, अभी बताया था इससे पहले वीडियो वाला पे, कि कोई भी अगर आपके पास इवन नंबर है उसमें आप 1 जोड़ के देखिए। अगर कोई भी आपके पास इवन नंबर है उसमें आप 1 जोड़ेंगे तो आपको वो नंबर जो इवन है, कोई भी अगर नंबर इवन है और इसमें अगर 1 जोड़ते हैं तो वो इवन नंबर क्या बन जाता है? ओड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम अभी बताए थे, आप 6 है, 6 में 1 जोड़िए तो क्या बन गया? 7। और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, 4 लीजिए, 4 में 1 जोड़िए क्या बन गया? 5। 2 लीजिए, 2 में 1 जोड़िए तो क्या बन जाएगा? 3। तो क्या बन रहा है? देखिए इवन नंबर में अगर 1 जोड़ दे रहे हैं, यानी कि सिंपल सा मेथड बनता है कि इवन प्लस
इवन नंबर प्लस ओड नंबर आपको हमेशा ओड नंबर देंगे, ये दिमाग में फिट कर लीजिए। जब भी इवन नंबर दिया हुआ है, अगर उसमें आप ओड नंबर जोड़ रहे हैं तो आपको ओड नंबर ही मिलेंगे। आप एग्जांपल लगा के इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू 6q + 1, तो 6q क्या था, इवन आ गया। अब इवन में हम क्या जोड़ रहे हैं, 1, और 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ओड मिलेगा। चलिए अब r इक्वल टू हम 2 ले लेते हैं, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q + 2। अब देखिए ये ऑलरेडी इवन था और इसमें इवन जोड़ रहे हैं, तो इवन प्लस इवन इवन ही होता है। ठीक है, आप पढ़े होंगे नीचे क्लासेस में। ऐसे भी देखिए ये 2 का मल्टीपल हो जा रहा है, देखिए दोनों में 2 कॉमन आ जा रहा है, 2 और यहाँ 3q + 1, तो ये क्या बन गया, इवन। ठीक है, इवन प्लस ओड इक्वल टू ओड, और इवन प्लस इवन क्या मिलेगा आपको, हमेशा इवन ही मिलेंगे। आप जरा उल्टा करके देखिए, ओड प्लस ओड। अब देखिए 1 + 3 क्या मिल रहा है, 4, 5 + 7 कितना मिल रहा है, 12। यानी आप ये भी याद रखिएगा, इवन प्लस इवन इवन, और ओड प्लस ओड, ओड प्लस ओड भी क्या होता है, इवन होता है। ठीक है, जरा गौर कीजिएगा, 3 कंडीशन बने हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या, इवन प्लस ओड ओड मिलेगा, सेकेंड कंडीशन में इवन प्लस इवन इवन मिलेगा, और थर्ड कंडीशन में ओड प्लस ओड इवन मिलेगा। तो देखिए ये तो 2 का मल्टीपल था तो इवन हो गया। अब देखिए ये इवन था, इसमें 1 जोड़े तो ओड मिल गया। अब देखिए ये इवन है, इवन नंबर जुड़ रहा है तो इवन ही मिलेगा। ऐसे भी रख सकते हैं, नहीं तो 2 का कॉमन निकाल सकते हैं। r इक्वल टू जब 3 है तो a इक्वल टू क्या हुआ, 6q + 3। अब यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है। ऐसे भी अभी बताया, क्या बताया कि इवन प्लस ओड, इवन प्लस ओड बराबर ओड। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 कॉमन आ रहा है, तो 2q + 1। अब ये भैया मेरी 3 का मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल। तो 3 का मल्टीपल है तो ये क्या मतलब ओड ही ना हुआ, तो ये क्या हुआ, ओड हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, r इज इक्वल टू 4। अगला क्वेश्चन नहीं, अगला जो स्टेप है, r इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 6q + 4। तो अब इसमें कॉमन ले लीजिए। अब देखिए फिर नहीं तो ये वाला आप लगा लीजिए, इवन प्लस इवन क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। ठीक है, तो अभी इवन है, इवन प्लस इवन इवन होता है, और नहीं तो आप क्या कीजिए, 2 कॉमन निकाल लीजिए, 3q + 2। तो देखिए 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है इसलिए क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। कोई भी नंबर अगर 2 का मल्टीपल है तो इवन होता है, और नहीं तो इवन प्लस इवन भी इवन होता है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट स्टेप है, r इक्वल टू 5, a इक्वल टू 6q + 5। अब इसको जरा गौर कीजिए। अब ये इवन है और ये ओड है, इवन प्लस ओड क्या होगा, इवन प्लस ओड क्या होगा, ओड होगा। तो जाहिर सी बात है ये आपका ओड है। ठीक है, तो हमें बताना क्या था कि ओड पॉजिटिव इंटीजर आपका इस फॉर्म में होना चाहिए, या इस फॉर्म में होना चाहिए, या इस फॉर्म में होना चाहिए। तो जरा देखिए, जहां पे भी रिमाइंडर ओड जुड़ा है वहां गौर कीजिएगा। रिमाइंडर यहाँ पे 1 है तो ये ओड आया, रिमाइंडर यहाँ 3 है जो कि ओड है, तो यहाँ भी ये ओड आया है। ठीक है, यहाँ ओड आया था। अब यहाँ देखिए 5 है तो यहाँ भी क्या है, ओड आया है। ठीक है, तो जहां भी रिमाइंडर आपका ओड जुड़ा है तो वो देख रहे हैं, वो आपका जो ओड फॉर्म में आ जा रहा है, और जहां आपका रिमाइंडर 0 या 2 या 4 जुड़ा है वहां क्या आ जा रहा है, इवन फॉर्म में आ जा रहा है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, इसको बहुत अच्छे से आया होगा। थैंक यू।